योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए आवश्यक है। योग से क्या होगा? व्यक्ति स्व तक पहुंच पाएगा। स्व क्या होता है? स्व आत्मा है। तो जब आदमी, व्यक्ति, मनुष्य स्व तक पहुंचेगा तभी वो स्व में स्थित रहेगा। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्वस्थ यानी खुद में स्थित रहना। और मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, वो शरीर वो नहीं है। शरीर के अलावा जो आत्मा है वो खुद है, वो स्व है वो। इसलिए आत्मा में स्थित व्यक्ति होता है वही स्वस्थ होता है। शरीर में स्थित व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए स्वस्थ का मतलब है आत्मा में स्थित व्यक्ति। आत्मा में जो स्थित होगा वो ना तो शारीरिक रूप से रोगी होगा और ना ही मानसिक रूप से रोगी होगा और ना ही आध्यात्मिक रूप से रोगी होगा। इसलिए योग है वो व्यक्ति को आत्मा से जोड़ता है, उसको स्वस्थ बनाता है। अब इसमें आत्मा से जोड़ने से पहले व्यक्ति को, आत्मा को जानने से पहले व्यक्ति को शरीर को जानना चाहिए। आज है वो बहुत कम लोग अपने शरीर के बारे में जानते हैं, जबकि जब तक व्यक्ति स्वयं के शरीर को नहीं जानेगा वो स्वस्थ कैसे रह सकता। पहले उसको शरीर तक पहुंचना होगा, शरीर के बारे में पूरा अपने शरीर के बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में जब वो शरीर को जान लेगा उसके बाद में वो आत्मा को जानेगा। आत्मा को जानने वाला ही स्वस्थ होता है। तो इसमें शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में हम बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग किस प्रकार फायदेमंद है। इसमें हम देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब देखते हैं ये रोग है क्या और इसमें योग किस प्रकार से फायदा करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति है वो अनवांटेड एंड रिकरिंग थॉट्स उसमें आते हैं और रिपीटेटिव बिहेवियर उसका पाया जाता है कि उसमें जो वो चाहता नहीं वैसे विचार उसमें बार बार आते रहते हैं। जिनको जो बार बार ऐसे विचार आते हैं उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। और रिपीटेटिव जो बिहेवियर उसका होता है उसको है कंपल्सन्स, जो क्या होता है अनियंत्रित और अनुचित मनोवेग होते हैं। इसमें ये जो कंपल्सन्स है वो एक बार जो उसका ऑब्सेशन है उसको एक टेम्पररी रिलीफ तो दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है और परमानेंटली इसको बिल्कुल आगे जाकर के यह तनाव युक्त बना देता है। अब इसका जो कारण क्या है सामान्यतः तो ये ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स एक थेरेपी है जो जेनेटिक भी हो सकती है, किसी के परिवार में पहले से चली आ रही है उसमें भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल या किसी प्रकार के चेंजेज वगैरह होते हैं तो उसके कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, मनोद्वेग भी हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काम कर सकता है। और आजकल यह चीज़ है वो ज़्यादा काम कर रही है क्योंकि अपना जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वातावरण है जिसमें हम रहते हैं वो बहुत अधिक उत्तेजक हो चुका है। उसमें विचारों की स्थिरता बिल्कुल नहीं रह गई है, विचार वहाँ पर स्थिर है ही नहीं। अब इस व्याधि में योग किस प्रकार काम करता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है योग है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, विचारों की स्थिरता योग से आती है। योग में जैसे हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखें तो हम सामान्यतः आसन और प्राणायाम को देखते हैं। तो इस व्याधि में प्राणायाम कौन से फायदेमंद हो सकते हैं? इसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, इसके अलावा भ्रामरी, उद्गीत, भ्रस्त्रिका और चंद्रभेदी प्राणायाम ये बहुत उपयोगी इसमें हो सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो मानसिक रोग में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला होता है। ये प्राणायाम क्या करेंगे, ये नर्व सिस्टम है उसको काम करेंगे, उसको शांत करेंगे। जो विचार चल रहे हैं, जो विचारों का पैटर्न है, तरीका है, उसको ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, नियमित करेंगे। और इसमें व्यक्ति की जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको ये प्रमोट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और माइंडफुलनेस है जो उसको भी ये है प्रमोट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल को ये बढ़ावा देंगे और व्यक्ति की जो एक्सेप्टेंस है किसी भी कंडीशन के लिए उसको ये है एनकरेज करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये जो प्राणायाम है, आसन है, ये जो गाबा लेवल है उसको बढ़ाने का काम करेंगे और जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है उसको ये रिड्यूस करेंगे। अब इसमें देखते हैं आसन है वो कौन से हम कर सकते हैं। आसन में इसमें सर्वांगासन किया जा सकता है, शवासन, पद्मासन, बालासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन, मार्जरासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन, अधोमुख स्वानासन, ये कुछ आसन है जो किए जा सकते हैं। हालांकि और भी आसन इसमें किए जा सकते हैं लेकिन कुछ एक उदाहरण हमने दिए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सारे ही आसन किए जाएं।
कोई एक आसन भी कर सकते हैं। सारे आसन को लंबे समय तक या फिर अधिक समय तक करने की तुलना में अच्छा है एक ही आसन को लंबे समय तक किया जाए, क्योंकि आसन का मतलब है जिसमें स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके, वह आसन होता है। तो हमारे लिए विचारों की स्थिरता मानसिक रोग में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसमें आप एक ही आसन को लंबे समय तक कर सकते हैं, उसकी अवधि इसमें बढ़ा सकते हैं एक ही आसन की। तो ये योग आसन और प्राणायाम है वो मनोरोगों में बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि इनको उचित चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार करना चाहिए।